हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करते हैं एलआईसी की एक बहुत अच्छी पॉलिसी जीवन लाभ के बारे में। इसका पॉलिसी नंबर है 936। अब हम देखेंगे कि कौन ये पॉलिसी ले सकता है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आइए बात करते हैं इसकी। सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी की। आप में जो ये बोर्ड तो मैंने समय बचाने के लिए पूरा लिख दिया है। अब जो मैं बोल रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ, आप उस पर थोड़ा फोकस करें तो अच्छा है। अब एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं। इसमें जो एज है वो 8 साल से लेकर 59 ईयर्स ओल्ड तक कोई भी व्यक्ति, बच्चा, महिला, पुरुष कोई भी ले सकता है। इसमें सम एश्योर्ड वो टर्म है जिसमें मतलब अपन देखते हैं कि हमने कितने रुपए की हमने पॉलिसी हम लेना चाहते हैं। कोई बोलता है हमने 5 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, तो वो चीज़ जो होती है अमाउंट पॉलिसी का, वो सम एश्योर्ड होता है। या 2 लाख से हम कितनी भी हम ले सकते हैं। उसके बाद टर्म ईयर, वो टर्म होता है जितने साल के लिए हमने इंश्योरेंस लिया है, जितने साल तक हम इंश्योर होना चाहते हैं, उसको टर्म ईयर बोलते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन हमको दे रखे होते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म वो होती है जब जितने साल तक हमने प्रीमियम पे करा। ये दोनों अलग अलग भी हो सकती है, कभी किसी पॉलिसी में सेम भी होती है। इसमें जीवन लाभ में 3 अपन को ऑप्शन दे रखे हैं: 16 साल, 21 साल, 25 साल। यानी उसका आपको प्रीमियम 10 साल अगर आप प्रीमियम जमा कराओगे तो 16 साल में रिटर्न मिलेगा, 15 साल कराओगे तो 21 साल में, और 16 साल कराओगे तो 25 साल में आपको रिटर्न मिलेगा। ये 3 ऑप्शन है। इसमें टर्म राइडर वो टर्म होती है या वो ऑप्शन है, हम उसको ऑप्शनल होता है, ये ले सकते हैं या ना ही भी ले। ये वो अमाउंट है जब अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो तुरंत उस नॉमिनी को टर्म राइडर मिलता है। तो ये ऑप्शनल है, लेना चाहे नहीं लेना चाहे, बाकी लेना चाहिए। ज़्यादा कुछ 100-200 रुपये का मंथली फ़र्क पड़ता है, बाकी प्रीमियम में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेना चाहिए। तो हम अब इसको जीवन लाभ पॉलिसी को हम समझते हैं एग्ज़ाम्पल से, क्योंकि एग्ज़ाम प्रैक्टिकल चीज़ से क्या इंसान को जल्दी समझ में आता है। तो हम इसको एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं क्या क्या है, ये इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मैच्योरिटी क्या मिलेगी। हमने मान लिया एक पर्सन की एज है 30 ईयर्स की, उसने 5 लाख का पॉलिसी ली, टर्म लिया उसने 25 साल का। 25 साल तक तो आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि उससे कम तो आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो। आप जितने आप टर्म लोगे उतने साल तक आप इंश्योर्ड रहोगे। मान लो कि आप 1-2 साल के लिए, तो 1-2 साल में तो आप नहीं, मतलब ठीक है, पॉलिसी होल्डर नहीं जाएगा ना, क्यों लेता है अपने बाद अपनी फैमिली के लिए। 2 साल के लेके कोई मतलब नहीं है, कम से कम 25 साल के लेनी चाहिए। तो 25 साल के लोगे तो 16 साल आपको उसका पीपीटी देना पड़ेगा। पीपीटी ईयर 16 साल होगा। टर्म राइडर आपने 5 लाख का ले लिया इसमें, तो फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम बैठेगा आपका, वो बैठेगा 25,823 रुपये। ऐसा करके हाफ ईयरली का इतना बैठेगा, क्वार्टरली का, मंथली का आपका 2100, मतलब 2200 रुपये कुछ बैठेगा आप, ठीक है। डेली का आपको सिर्फ 70 रुपये लग रहे हैं। सिर्फ 70 रुपये डेली के बचाने पे ये पॉलिसी आपको कितना रिटर्न देगी वो भी हम देखेंगे। या आपने एक साल जमा करा दिया, अब आपको बचे 15 साल, तो 15 साल आपको ये अब आप सोचते होंगे कि यार ये फर्स्ट ईयर प्रीमियम हमेशा ज़्यादा क्यों आता है। फर्स्ट ईयर प्रीमियम इसलिए ज़्यादा आता है, कभी कभी जो डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए ऑफिशियल वर्क ज़्यादा होता है, या बहुत सारी चीज़ें होती है सभी ऑफिशियल वर्क की वजह से ही थोड़ा बहुत ये फर्स्ट साल का प्रीमियम बढ़ जाता है। बाकी जो बचा आपके 15 साल, वो आपको ये ईयरली, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली और डे आपको इतना पे कर, डे पे करने का ऑप्शन नहीं होता, मंथली से ऑप्शन होता है पे करने का। बता रखा है कि ये इतने आपके सिर्फ बैठेंगे डे से। तो टोटल आपने 16 साल में कितना प्रीमियम पे कर दोगे आप? 4,04,0828 रुपये मात्र। और आपको 25 साल में कितना रिटर्न, कितनी मैच्योरिटी मिल रही है? मैच्योरिटी मतलब जो रिटर्न आपको बाद में मिलता है, तो कितने मैच्योरिटी मिल रही है? 13,50,000 रुपये की। जी हाँ, सिर्फ 70 रुपये दिन के देने पे आपको 25 साल बाद 13,50,000 रुपये मिल रहे हैं। और आपने टोटल तो इतने ही दिए, 4,04,000 रुपये। मिल कितने रहे आपको? 13,50,000 रुपये। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स दे रहे हैं ये, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ दिस मिल रहा है। 25 साल में आपका पैसा 3 टाइम्स हो रहा है, तो कहाँ ये बुरा है? और इंश्योर तो है ही सही। अब आप इसके बेस्ट पॉइंट यूएसपी की बात करते हैं अपन। इसमें क्या रहता है कि ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए अच्छी पॉलिसी है। जो जो अभी जॉब में लगे हैं लड़का लड़की जो भी, तो उनके लिए ये 30 साल तो ठीक है, लेकिन वो 20-21 साल में लगे रहेंगे, तो उनका जो प्रीमियम आएगा ये 25,000 है, तो उनका प्रीमियम 20,000, 18,000 या 19,000 ही आएगा। तो वो यहाँ 3 लाख रुपये के समथिंग में वो इतनी अमाउंट ले लेंगे। सोच रहे 3 लाख रुपये में मतलब 4 टाइम वो
उनका 4 टाइम उनका पैसे हो जाएंगे 25 साल में, 4 टाइम। तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है कि कोई भी एज वाला 59 तक का एज वाला इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लीजिए, इंश्योरेंस पर्पज़ के लिए लीजिए, ले सकता है। इसका लेस जो इसका PPT है सिर्फ 16 साल में वो 25 साल का रिटर्न मिल रहा है। सिर्फ 16 साल पे करना है, 16 बार पे करना है बस, उसके बाद बस 25 साल में आपको मिल रहा है। अच्छा रिटर्न है, कम पैसे पे अच्छा रिटर्न है, 4 टाइम्स 3 टाइम्स रिटर्न दे रहा है, ये कुछ बुरा नहीं है। जितने आपकी एज कम होगी प्रीमियम कम होता जाएगा, एज ज़्यादा होते हो प्रीमियम ज़्यादा होता जाएगा। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा। इसका अब डेथ बेनिफिट्स इसका देख लीजिए, डेथ बेनिफिट क्या है। मान लीजिए पॉलिसी होल्डर की 1 साल के बाद डेथ हो जाती है, एक प्रीमियम जमा कराने के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को जो टर्म राइडर है वो 15 से 30 दिन के अंदर 5 लाख रुपए का जो उसका टर्म राइडर है वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जो डेथ सम एश्योर्ड है, डेथ सम एश्योर्ड वो होता है ये पॉलिसी लेने के समय ही आपको बता दिया जाता है। इस जीवन लाभ में 5 लाख रुपए की पॉलिसी पे 5 लाख रुपए ही डेथ सम एश्योर्ड है, तो 5 लाख रुपए तो टर्म राइडर को मिल ही रहे हैं और डेथ सम एश्योर्ड 5 लाख का भी आप नॉमिनी को मिल रहा है। मतलब सिर्फ एक प्रीमियम 2100 रुपये भी अगर आपने जमा करा दिए उसके बाद आपकी डेथ हो जाती है, तो डेथ होते ही आपको 30 दिन के अंदर ये 10 लाख रुपए आपके नॉमिनी को ये तो मिलने ही मिलने हैं 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख रुपए आपको नॉमिनी को मिलने ही मिलने हैं। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि यार हमने तो 16 साल मान लो पे कर दिया, ठीक है, उस 16 साल के बाद हमारी डेथ होती है तो फिर क्या मिलेगा। तब मैं आपको बता दूं, तब ये टर्म राइडर तो 5 लाख का मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये जो आपका जितने भी आपने प्रीमियम मान लो ये पे करने के बाद आप गए, तो जितने साल के बाद जाएंगे आप तो इसका आपको 105% इसका मतलब मिलेगा ही मिलेगा। ये है कि जितने साल वो पॉलिसी चलती है ना, उतने साल जितना हमने प्रीमियम जमा कराया ना, तो इंटरेस्ट उस पर जो मिलेगा तो इंटरेस्ट उस पर मिलता है, ये अमाउंट फिर नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा ही मिलेगा। मान लीजिए 25 साल की पॉलिसी है, आप मान लीजिए 24 साल में गए, 24 साल में गए तो 5 लाख रुपए तो आपको मिलेंगे। 24 साल में गए तो ये भी अमाउंट आपको मिलेगा, इसके लमसम अमाउंट आपको मिलेगा। यानी ये तो मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में चले गए तो 10 लाख रुपए आपको मिलने ही मिलने हैं। मान लीजिए कि वो लड़का कोई पॉलिसी होल्डर है वो 24 ईयर में गया तो 5 लाख टर्म राइडर के उसको मिलने हैं, ठीक है। और मैच्योरिटी जो अमाउंट है ये 13,50,000 रुपये, तो 13,50,000 रुपये लमसम उसको मिलने ही मिलने हैं, तो ये 18,50,000 रुपये लमसम उसको 18,50,000 रुपये मिलेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी प्रीमियम जमा कराने के बाद कितनी चली, या प्रीमियम मान लो 10 साल में चला गया तो 10 साल की जो प्रीमियम है उस पर इंटरेस्ट लग के फिर आपको इससे ज़्यादा ही मिलेगा, या जो भी अगर ये ज़्यादा हो तो ये मिलेगा, प्रीमियम पे इंटरेस्ट लग के अगर प्रीमियम इंटरेस्ट ज़्यादा हो तो वो मिलेगा। तो डिपेंड करेगा कि उस समय सिचुएशन क्या बैठती है। बाकी ये इसका छोटा सा वो है। बाकी ये है कि आप जैसे पर्सनली आप मिलें या और आपको इसके बारे में जानना हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें। ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। आप तो ये मान के चलिए आदमी ज़िंदा रहेगा, ये तो आप मान के ही मत चलिए, ठीक है। ज़िंदा रहेगा तो 4 लाख को 13,50,000 रुपये मिल रहे हैं। ये उम्र कम कर दो तो ये कम करते जाओ, ये तो एज इट इज़ रहेगा। 5 लाख का 10 लाख ले लोगे तो ये 27-28 लाख रुपये आपको इधर मिल रहे हैं मैच्योरिटी पे। डेथ हो जाती है तो वो अलग अलग क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया होते हैं। कब डेथ होती है उस समय अगर ये बड़ा होगा तो 5 लाख तो मिलेंगे आपको ये टर्म राइडर वाले, लेकिन अगर ये वाला 5 लाख रुपये होगा तो वो मिलेंगे। टोटल आपका जो इंटरेस्ट लगेगा प्रीमियम पे अगर वो ज़्यादा होगा तो वो मिल जाएंगे, और मैच्योरिटी के आसपास है तो वो मिल जाएंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बड़ा है। 3 ऑप्शन होते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं थोड़ा लिख दूंगा। और तो बाकी आप फ़ोन करके या पूछ सकते हैं और आपको अच्छे से बता दूंगा। बाकी ये तो है ही है, 5 लाख तो 10 लाख तो मिल ही रहे हैं आपको डेथ बेनिफिट। और ये है कि जितने साल आपकी पॉलिसी चली तो वो उतना मिल सकता है आपको, 18,50,000 रुपये ये सब। तो अच्छी पॉलिसी इन्वेस्टमेंट के लिए करिए। और अगर आपको मैं थोड़ा पर्सनल सजेस्ट कर देता हूँ, मैं 3 पॉइंट हमेशा बताता हूँ। 3 पॉइंट ये रहते हैं कि अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस करवाना है, करवाना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल। तो जितनी छोटी एज में करा देंगे उतना कम आपका प्रीमियम आएगा, रिटर्न आपको इतना ही मिलेगा। आप 40 साल में कराओगे ना तो आपको 4 लाख का कम से कम 7 लाख तो देना ही पड़ेगा रिटर्न, फिर भी आपको इतना ही आएगा। तो ये है कि आप कम एज में कराओगे, कम प्रीमियम पे आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। दूसरा, कभी भी 5 लाख से कम पॉलिसी नहीं करवानी, क्योंकि आपको उस पर रिटर्न नहीं मिलेगा। आप बोलोगे अरे यार इतने कितने पैसे मिले, मज़ा ही नहीं आया, नथिंग। आपके बाद भी आपके नॉमिनी को कोई फ़ायदा नहीं है।
और तीसरा है कभी भी मंथली पेमेंट नहीं करना है, मंथली प्रीमियम जमा नहीं कराना है, हमेशा ईयरली कराना है, क्योंकि ईयरली पे 2% रिबेट मिलता है। ईयरली नहीं करा सके तो हाफ ईयरली कराओ, उसमें 1% प्रीमियम मिलता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आदमी 16 साल तक हर महीने अगर प्रीमियम पे कराएगा तो नहीं करा सकता। 16 साल तक हर महीने लाइफ है, अप्स डाउन आते हैं, सुख दुख आते हैं, आदमी भूल जाएगा, नहीं करा सकता। लेकिन वो ईयरली उसको याद रहेगा, साल में एक बार कराना, सिर्फ 16 बार कराना, उसको हेक्टिक नहीं लगेगा यार 16 बार ही तो पे करना है, तो उसको 2% रिबेट और मिल रहा है। आपको मंथली कराना हो तो फिर आप ऑटो डेबिट करवाइए। ऑटो डेबिट आप इसमें भी करवा सकते हैं, ऑटो डेबिट अपने बैंक अकाउंट से करवा दीजिए, LIC ऑटो डेबिट कर लेगी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये है कि आप रिलैक्स हो, आपको कुछ भी नहीं करना, वो सब LIC और बैंक कर लेगा आपका। जब आपकी मैच्योरिटी आएगी वो डायरेक्ट अकाउंट में आपके आ जाएगी। लेकिन अगर आप खुद पे करना चाहते हैं तो वो बहुत हेक्टिक काम हो जाएगा, क्योंकि आप चलो वो तो अब आजकल ऑनलाइन हो गया है, क्योंकि उसमें एक पॉलिसी नंबर डालो, लिंक आ जाएगा आपके पास ऑलरेडी, SMS आ जाएगा LIC से, फिर आप पॉलिसी नंबर, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के पेमेंट गेटवे में जाके पे कर सकते हैं। ईजी है, बट क्यों करें हम? अगर हमको मंथली लेना है तो ऑटो डेबिट करवाइए, नहीं लेना तो फिर हम ईयरली या फिर हाफ ईयरली लो। और बिल्कुल अभी इतने कोई बड़ी रकम नहीं है, 13,000 रुपये या जो भी आपकी आएगी, नहीं तो फिर क्वार्टरली तो लेना ही लेना है, मंथली ऑप्शन चूज़ नहीं करना है, क्वार्टरली भी नहीं करना है, हाफ ईयरली कर लीजिए आपके पास पैसा ना हो तो, बाकी बेस्ट ईयरली है। ठीक है, तो 3 चीज़ है, एज 5 लाख रुपए से कम नहीं और मंथली नहीं। ठीक है, थैंक यू। और आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।